रिकॉर्ड तोड़ मानसूनी बारिश ने उत्तर भारत को हलकान कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ों पर तो भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी बारिश की यह प्रवृत्ति अब बदलने वाली नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन का असर है कि अब हम बार बार मौसम की चरम अवस्था की गवाह बनाने को अभिशप्त है। अब बारिश का पानी शहरों, विशेषकर महानगरों को ज्यादा डूबने लगा है। इसकी वजह है इन बड़े शहरों में जल निकासी की व्यवस्था पंगु बना दी गई है। इसमें बारिश का पानी ठहर जाता है। ऐसे में यातायात में तो रुकावट आती ही है, बीमारियां फैलती है। झुग्गियों या कम आय वाले लोगों को रिहायशी इलाके अधिक प्रभावित होते हैं और इन सब से अधिक लोगों की उत्पादकता घटने लगती है। ऐसा नहीं है कि छोटे शहर इन सब से महफूज है, वहाँ भी पर्याप्त कुव्यवस्था है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों की तुलनात्मक रूप से कम होना उनके पक्ष में जाता है। बरसात में शहरों में बाढ़ जैसे हालात बनने के 5 बड़े कारण हैं। पहला, गैर कानूनी व बेतरतीब निर्माण कार्य। इसमें शहरों की बाहरी हिस्सों में बनी अवैध कॉलोनियां भी शामिल है, जहां सड़क, नाली, सीवर आदि की सुमित व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण वहां पानी ठहर जाता है। इससे शहर के दूसरे हिस्से भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। दूसरी वजह से शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल निकासी के मार्ग की अनदेखी। बेंगलुरु इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कभी पिनकानी नदी वर्षा जल को खुद में समा लेती थी। वहाँ सड़कों और कॉलोनियों का जाल इस कदर फैला है कि नदी सिमटती चली गई। नतीजतन तकनीकी रूप से समृद्ध यह शहर अब मामूली बारिश में भी बेबस सा नजर आता है। तीसरी समस्या सीवर ओवरफ्लो की है। कई जगह सीवर व सीवेज निस्तारण वाले स्थान के स्तर में असमानता होती है। राजधानी दिल्ली में ही आईटीओ पर सीवर का गंदा पानी और वर्षा जल मिलकर पुलिस मुख्यालय से लेकर रिंग रोड को जलमग्न कर देता है। चौथी वजह है कूड़े का अनियोजित निस्तारण। इस समस्या के 2 पहलू हैं। पहला, हमें सामान्य सूखे कचरे का उचित प्रबंधन करना होगा। इस कचरे में प्लास्टिक भी शामिल है। अब यह मान लेना हमारा भूलापन ही होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सकता है, क्योंकि यह हमारे जीवन में रस बस चुका है। इसलिए हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि हम सूखे कचरे को अलग अलग बांटकर उसका निस्तारण करें। इसका दूसरा पहलू मकानों का मलबा है, जिसे C&D कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन कूड़ा कहते हैं, यानी मकानों के निर्माण कार्य, मरम्मत, तोड़फोड़ आदि से निकलने वाला मलबा। बड़े बड़े शहरों में भी इसका ठीक से निस्तारण नहीं होता और नदियों या तालाबों के किनारे इसे डाल दिया जाता है। 5वां कारण है बरसाती पानी की नालियों यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन का अभाव। दिल्ली, गुरुग्राम में कई हिस्सों में ऐसी नालियां न होने से सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। चूंकि अब तमाम महानगरों में जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक वर्षा होने लगी है, इसलिए हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन की तरफ पर्याप्त ध्यान देना होगा। जाहिर है, जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच जाएंगे तो इसका समाधान हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस इसके लिए हमें ठोस रणनीति बनानी होगी। मसलन शहरों के लिए जल निकासी योजना बनाना, इसका अब भी हमारे देश में खासा अभाव है। इस तरह C&D कूड़े के निस्तारण संबंधी नियमों का पालन भी आवश्यक है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में यह काम शुरू हुआ है और इसी तरह की एक व्यवस्था बेंगलुरु में भी है। हमें इसका विस्तार करना होगा ताकि नदियों, तालाबों या झीलों की जमीनें बाधित होने से बच सकेगी और प्राकृतिक जल निकासी सुनिश्चित हो सकेगी।